नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है किसान भाइयों, वो ये टॉपिक है कि आज के दिनों में बहुत सारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के बीच में, और किसान उसमें कुछ पैदा नहीं कर पा रहे, वो बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनको ये ही नहीं पता है कि क्या जैविक खेती है, क्या प्राकृतिक खेती है, आखिर है तो है क्या। बस एक जैविक खेती को प्राकृतिक खेती के नाम पर जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आज इसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे क्योंकि किसान भाई इस कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि वो प्राकृतिक खेती को ही जैविक मान बैठे हैं, जैविक को प्राकृतिक मान बैठे हैं, जबकि सिस्टम ही पूरा गलत है। तो इसमें सही सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे किसान भी हैं जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि सुभाष पालेकर जी का जो है बहुत अच्छा मॉडल है और बहुत अच्छा वो है। मैं सुभाष पालेकर को भी, वो केवल राजनीति के कृषि वैज्ञानिक हैं राजनीति की दृष्टि से, लेकिन अगर एक्चुअल में पूछा जाए तो वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। उसका राजनीतिकरण कर दिया गया है जैविक खेती में कि जीवामृत घनजीवामृत। मैं ये नहीं कहता वो काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, अच्छे करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए एक ही पद्धति से खेती नहीं हो सकती है क्योंकि हमें बहुत सारे जीवाणुओं की ज़रूरत पड़ती है। हमें डिकम्पोजर के भी बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, हमें ग्रोथ के भी बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, हमें इंसेक्टिसाइड के भी चाहिए होते हैं, हमें फंगस के भी चाहिए होते हैं, सारा कुछ चाहिए होता है। क्या सभी चीज़ का जो गोबर और पेशाब एक समान है? नहीं। देसी गाय का अलग फीचर है, भैंस का अलग फीचर है, और जो ब्रीड वाली गाय हैं उनका अलग फीचर है। सबके अलग अलग फीचर होते हैं, ये बात हमेशा नोट कर लीजिए। अब हुआ क्या है कि गौ आधारित खेती को गलत तरीके से प्रचारित करके कि जी सुभाष पालेकर जी का मॉडल है, तो सुभाष पालेकर जी का भी जो मॉडल है वो देसी गौ आधारित है। आप गांठ बांध लो, वो ऐसा नहीं है कि सुअरिया का, कुतरिया का, सबका गौमूत्र उसमें नहीं। गाय का, सिर्फ देसी गाय का, अन्य किसी पशु का नहीं, न भैंस का, न ब्रीड वाली गाय का, और न किसी का नहीं। वो भी प्योर अपने क्षेत्र की देसी गाय। इसको आप गांठ बांध लो। कितने लोगों के पास देसी गाय है? आज मुझे आप किसान भाई बता दो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि कितने किसान भाइयों के पास आज की डेट में प्योर देसी ब्रीड की गाय है। अगर 100 किसान होंगे तो उनमें से मुश्किल से 5 किसानों के पास मिलेगी। 95 किसानों के पास देसी नस्ल की गाय है ही नहीं। और जब 95% किसानों के पास देसी नस्ल की गाय ही नहीं है तो ये खेती कैसे कर लेंगे? मुझे तो यही कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। वो खेती कर ही नहीं सकते। और प्रचार क्या किया जाता है कि प्राकृतिक खेती, मतलब गौ आधारित खेती को प्रचार किया जा रहा, प्राकृतिक खेती। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गौ आधारित खेती अलग कॉन्सेप्ट है और प्राकृतिक खेती अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो जैविक खेती होती है वो होती है गौ आधारित। गौ आधारित भी हो सकती है, भैंस आधारित भी होती है। सबसे मतलब उसमें गोबर ही चाहिए, मूत्र चाहिए, वो जैविक मानी जाती है, जिसमें हम किसी भी चीज़ का, रासायनिक चीज़ का प्रयोग न करके घर पे अपने तैयार करें और उसको डालें। वो तो हो गई जी जैविक खेती, जो बाजार में हमें न जाना पड़े उसको खरीदने के लिए, बंद बोतलों में न लाया जाए खरीद के। ये भी जो चल रहा है ना बंद पैकेटों में बायो बायो बायो, ये सारा फ्रॉड है। इसमें कुछ भी बायो नहीं है, सिर्फ नाम का बायो है। सारी रासायनिक कंपनियां घूम के बायो पे आ गई, आपको लूटने के लिए तैयार हैं दोनों हाथों से। उस पे आप न जाओ, उससे आपका कभी भला नहीं होने वाला। आज आप रसायन में लुट रहे हो, कल आप बायो में लुटोगे, आपका 1 रुपये का भी खर्चा कम होने वाला नहीं है। आपका खर्चा कम होने वाला है जब आप जैविक खेती करोगे, घर पर उत्पाद बनाकर खेत में इस्तेमाल करो। वो कॉन्सेप्ट है जैविक खेती का, और वही सत्य है। अब आते हैं हम प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती कौन सी होती है? प्राकृतिक खेती वो होती है जिसमें स्वयं से सारे बीज उगे। और चलो हम कह रहे इस युग में हमने देसी बीजों का भंडारण करके अगर उगा भी लिया तो केवल हमें उसे संरक्षित करना होता है। हमें न उसमें निराई करनी, न गुड़ाई करनी, हमें नेचुरल तरीके से ही सब कुछ उसमें निदान करना है, और हमें हर चीज को सजो के रखना है। अब हो क्या रहा है? गन्ना तो बो दिया हाइब्रिड,
अब गौमूत्र डाल दिया, गौ का गोबर डाल दिया, और हम चीख रहे प्राकृतिक खेती। अगर इसको आप प्राकृतिक खेती मान रहे हो ना, तो इससे बड़ी कोई दुनिया में गलती नहीं आप कर रहे हो। प्राकृतिक खेती का अर्थ ही ये है, जो प्रकृति ने दिया है उसको केवल हमें सजोना है, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन जो आप आज प्राकृतिक खेती का मॉडल अपना रहे, जो भी किसान अपना रहा है, हमारे क्षेत्र में भी मैं नाम नहीं लूंगा, एक किसान है वो प्राकृतिक खेती, जबकि प्राकृतिक खेती का ABCD पा नहीं पता प्राकृतिक खेती का। मैं चैलेंज करता हूं, एक सभा रख लें, मैं बताता हूं उनको कि जैविक खेती कितने जीवाणुओं से होती है, कौन सा जीवाणु कहां कार्य करता है। जो सज्जन प्राकृतिक खेती की चर्चा कर रहे हैं ना, उनको 2-4 जीवाणुओं के अलावा चौथा जीव नहीं पता होगा कि कौन सा जीवाणु किस में काम करता है। बस वो 2-4 ही जानते होंगे, अजक्टोबैक्टर, असिटोबैक्टर, राइजोबियम, बस हो गया काम। उसके अलावा कुछ नहीं पता होगा कि बैसिलिस का बैक्टीरिया क्या होता है, PSB का क्या होता है। इनके सबके बैक्टीरिया हैं, इनके सबके समूह हैं, इनके सबके परिवार हैं। एक एक परिवार में से 50-50 बैक्टीरिया अलग अलग किस्मों के हैं। नाइट्रोजन के भी 8-10 बैक्टीरिया अलग अलग हैं, पोटास के भी 8-10 बैक्टीरिया सब अलग अलग हैं, फास्फोरस के बैक्टीरिया अलग अलग हैं। किसका बैक्टीरिया नहीं, सबके समूह हैं। एक एक समूह में अनन्य बैक्टीरिया है और सबके कार्य प्रणाली अलग अलग है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे बारीकी से, तब तक आप इसी तरीके से जो है खेती में घाटा उठाते रहोगे, और प्राकृतिक खेती से तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई अगर प्राकृतिक खेती करे, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती लायक हमारे पास जमीनें नहीं बची। कोई 1 एकड़ का बहुत बड़ा रईस होगा तो 2 एकड़ का मालिक होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे यूपी में तो नहीं, हमारे आसपास तो हमें नहीं दिखता। हमारा जिला एटा पड़ता, हमारे आसपास तो कोई नहीं हमें ऐसा दिख रहा कि जो बड़ा जोता हो 40-50 बीघा का। बहुत कम किसान है, और जो है वो खेती नहीं करते, वो तो सालाना पट्टे पे दिया, अपने किनारे कर गए। खेती कौन करता है? 1-2 एकड़ वाला। उसने अगर 1 एकड़ में मॉडल लगा लिया तो वो सर पे एक टोकरा रखे। अगर वो डेली बाजार में खुद बेचने की ताकत रखता हो तो केवल उससे उसका परिवार चलेगा, उससे बचत नहीं ले पाएगा। कारण क्या है कि हमने प्राकृतिक खेती में 1 लाइन टमाटर की लगा दी, 1 लाइन बैंगन की लगा दी, 1 लाइन गन्ने की लगा दी, 1 लाइन हमने मूली की लगा दी, 1 लाइन पालक की लगा दी, 1 लाइन धनिया लगा दिया, XYZ। एक 2 लाइन लगा पाएंगे मुश्किल से, इससे तो ज़्यादा लगेगी नहीं प्राकृतिक खेती। तो इतनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन ही नहीं आप ले पाओगे जो कि आप उसको कॉमर्शियल स्तर पे बेच सकें। वो तो सिर्फ आप सर पे टोकरा लेके ही उसको गली गली बेच सकते हो, कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं। और जब तक आपका कोई प्रोडक्ट उत्पाद कॉमर्शियल स्तर पर नहीं बिकेगा, तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कमा सकते। वो डेली 1000-2000 का बेचोगे, खा पी के खत्म। डेली 1000-2000 का बेचा, खा पी के खत्म। बचत जिंदगी में नहीं कर सकते आप, सिर्फ दाल रोटी। तो दाल रोटी तो आपकी गेहूं बाजरा मक्का से भी चल रही है, फिर किस चीज की प्राकृतिक खेती? हमें खेती जैविक करनी है। प्राकृतिक खेती का मॉडल फेल है। मैं फिर कह रहा हूं, प्राकृतिक खेती का मॉडल छोटे जमीनों वालों के पास नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट ही फेल है। आज तक सुभाष पालेकर जी ने ये नहीं बता पाया, मैं कह रहा हूं, और मैं खुले में उनसे बुराई ले रहा हूं, और वो कंपटीशन में भाग ले लें। मैं चौड़े में कहता हूं कि वो मॉडल ही फेल है। वो मॉडल बड़ी खेती वालों के लिए है, छोटी खेती वालों की नहीं है, और नहीं तो प्रूफ करके दिखा दें। दूसरा, एक नारा वो देते हैं, जीरो बजट खेती। जिंदगी में कोई जीरो बजट खेती नहीं होती है। मैं चैलेंज करता हूं, जीरो बजट खेती हो जाए तो। मैं खेती करता हूं, मुझे पता है कि जीरो बजट खेती हो ही नहीं सकती, असंभव। प्रलय आ जाएगी उस दिन जिस दिन जीरो बजट हो जाएगा। आज के युग में नहीं हो सकती। इसीलिए ये भी दिमाग से भ्रम निकाल दो
ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आज तक सुभाष पालेकर जी ये नहीं बता पाए कि बेस्ट डिकम्पोजर से कार्बन कैसे उड़ रहा है। ये गलत प्रचार। आप इतने महान मत बनिए कि किसानों का आप बुरा कर दो। आप कर रहे हो वो बुरा। और जो किसान कंटिन्यू जीवामृत का यूज कर रहा खेत में, उसके खेत में फंगस पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उतनी बड़ी मात्रा में उसमें डिकम्पोज का बैक्टीरिया ही नहीं जा रहा जो उसको कंपोस्ट कर दे तेजी से। वही कच्चा गोबर 2-3 दिन सड़ा के उसमें घोल दिया और फंगस बन गई। उसको कौन खत्म करेगा? अब घनजीवामृत की बात कर लो। किसान को खाने को रोटी नहीं है, वो घी दूध दही वहां में डालेगा, शहद उसमें नहीं डालेगा साहब। कॉन्सेप्ट ही फेल है ये। कॉन्सेप्ट कौन सा अच्छा है? गौ आधारित खेती। वो संभव है, हो सकती है। किसी के पास गौ नहीं है, कोई बात नहीं। सभी पशु आधारित खेती ये हो सकती है। सभी पशुओं का अपनी अपनी जगह जबरदस्त, उसका गोबर भी काम करता, उसका पेशाब मूत्र भी काम करता है। हर जानवर का अलग अलग में। जैसे बकरी की मेगनी होती है, जो होती है लेडी, वो अलग काम करती है। घोड़े की लीद अलग काम करती है। जो हमारे यहाँ नील गाय आती है उसका अलग काम करती है। जो हमारी गाय है उसका अलग काम करती है। जो हमारे यहाँ भैंस बैल जो भी है वो अलग अलग काम करती है और सब खेती में उपयोगी है। ऐसा एक भी जीव का मल नहीं है जो खेती में उपयोग नहीं कर सकते आप। ये है जैविक खेती कि सरलता से अपने नज़दीक जो चीज़ मिले उसी को हमें मल्टीप्लाई करके अच्छे से बना के और खेत में यूज करना। ये संभव है, ये संभव नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट किनका अच्छा है मैं आज फिर कहता हूँ। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, जो माननीय डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी हैं, उनका कॉन्सेप्ट किसानों के हित में है। दूसरा, जो माननीय जो सूतरिया साहब जो हैं, गोपाल सूतरिया अहमदाबाद, जो गिरी गौशाला चलाते हैं, कोई पैसा वो नहीं लेते अपने जीवाणु कल्चर का। बहुत सरलता से गुड़ छाछ डालिए, तैयार सारा समाधान। 80-82 बैक्टीरियाओं का समूह। ये है किसान के हितैषी। और सभी किसानों को इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में खेती करनी चाहिए जैविक। और नहीं तो ये जो मंत्रालय में बैठ गए ना मूर्ख, इनको मूर्ख कहेंगे, ये आपका बेड़ा गर्क करने वाले हैं। ये आपको बर्बाद कर देंगे। इनका कॉन्सेप्ट न कभी सफल हुआ है न सफल होगा। जिसमें आप तंबाकू डाल रहे हैं, आप बेसन डाल रहे हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें डाल रहे हो और उसको आप बोल रहे जीरो बजट। मुझे नहीं समझ आता ये जीरो कैसे हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन महत्वपूर्ण है, बने रहिए आप। तो किसका आपको मॉडल फॉलो करना है? माननीय डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का। गजब का कॉन्सेप्ट है। 1 रुपये डालोगे 10 रुपये का प्रॉफिट पाओगे आप। खर्चा आपका खेती का घट जाएगा। अगर आपका एकड़ का 20,000 का हो रहा है, 5,000 में आपका खर्चा निबट जाएगा। वही गोपाल सूतरिया जी का मॉडल है। अगर आपका 20,000 का खर्चा हो रहा है, 5,000 में निबट जाएगा। और फसल प्रोडक्शन दावा है, कोई व्यक्ति अगर 1 साल इन जीवाणु कल्चर इन दोनों व्यक्तियों के डाल के, माननीय कृष्ण चंद्रा जी का, माननीय गोपाल सूतरिया जी का डाल के, और अगर 1 साल वो खेती कर ले और वो ये नहीं कहेगा कि हमारा उत्पादन कम हुआ, बल्कि उसका उत्पादन बढ़ने वाला है और अच्छा प्रोडक्ट आने वाला, बल्क में आने वाला, तो ये तो मॉडल है सक्सेस। बाकी जो किसान भाई भी इस तरीके से भ्रम फैला रहे हैं कि प्राकृतिक खेती, मैं चैलेंज करता हूं एक सभा में मुझे बुला लो और वो मुझे साबित करके दिखा दें कि 1 एकड़ खेत से वो 2 लाख रुपए की इनकम करके दिखा दें। 1 एकड़ खेत से हो ही नहीं सकता। न कॉमर्शियल स्तर पर उसका प्रोडक्शन आएगा और न वो पैसे कमा पाएगा। वही धनिया मिर्ची चटनी की तरह रोज बेचेगा 1,000-500 का और बस खा पी के स्वाहा। अगर इकट्ठा जाएगा, सब कुछ करो, उसका टमाटर भी टूट के गया, 100 क्रेट टूट के गया, तो कुछ तो पैसा इकट्ठा घर में आएगा, कुछ तो अपना काम कर लेगा। 100-500 कमाएगा मजदूर की तरह, खत्म कर लेगा। डेली कमाएगा, डेली खत्म कर लेगा। तो ये हर किसी का बस का बात नहीं है जनाब। तो अगर आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं प्राकृतिक खेती भी बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे एटा के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रचार भ्रम फैलाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती, जबकि ये प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ही फेल है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता पास। और जो यूट्यूबर इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं,
आप लोग यूट्यूब देखते हो, आप लोग एक बार मेहनत करो और उनसे बोलो आप अपनी जो है बैंक अकाउंट दिखाइए, आप भेजिए आपने कितना माल बेचा है और कितने आपके खाते में बैलेंस पड़ा है। ये सब बाहर से कमाई करते हैं, हमें आपको उल्लू बनाते हैं व्यू के चक्कर में। कभी भी निगेटिव पॉइंट नहीं बताते किसान का कि इसका कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई। हानि तो कोई बताता ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मैं भी मिश्रित खेती कर रहा हूँ, आज 4-5 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ, टमाटर की, बैंगन की, और दवा की सेल भी कर रहा हूँ, लेकिन बचत नहीं आई अभी बड़ी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने सारे काम कर लिए लेकिन अभी इतनी हाई लेवल की बचत नहीं ले पाया जितनी हाई लेवल की सारे मूर्ख बेवकूफ़ यूट्यूबर बना रहे हैं कि 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैं चैलेंज करता हूं कि 5 लाख रुपए निकाल के दिखाए कोई किसान 1 एकड़ से। एक यूट्यूबर साहब आज 7 लाख एकड़ का। अरे जनाब, कर्जे में दबो होगे, केसीसी के डिफॉल्टर हो गए आप। 5 लाख तो छोड़ो, 5 पैसे नहीं होंगे खाते में। अब बैंकों के डिफॉल्टर अलग घूम रहे होंगे। इसलिए पब्लिक को आप बेवकूफ़ बनाना सारे यूट्यूबर बंद कर दें। हाँ, जो खेती करता होगा वो आपको सटीक जानकारी देगा, वो आपको लंबे लंबे वायदे नहीं बताएगा, लंबी लंबी बातें नहीं बताएगा। इसीलिए जो सही बात बताते हैं यूट्यूब पर, उनके चैनल ग्रो नहीं होते अच्छे से। ग्रो किनके होते हैं? जो फ्रॉड जानकारी मसाला लगा लगा के देते हैं, उनको लोग देखते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग भी तो वही पसंद करते हैं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप में जागरूकता नहीं आई तो चाहे यूट्यूब क्या, कोई दुनिया में आपका भला नहीं कर सकता। आपको स्वयं में जागरूकता लानी होगी, आपकी छटनी करनी होगी कि कौन खेती कर रहा, कौन नहीं कर रहा। मैं आज वीडियो बना रहा हूं, मैं खेत में, देख रहे हैं आप मेरे कपड़े, मैं पानी दे रहा हूं, अपनी चकोरी भर रहा हूं। ये देखो हमारा टमाटर लगा हुआ है। अब कोई दावा करे, ये देखो ये गुच्छे में टमाटर लगे हैं, ये देखो पूरा भरा पड़ा पौधा, ये देखो जिधर नजर डालोगे ये देखो टमाटर ही टमाटर, ये देखो भरे पड़े हैं। ये होती है खेती। और इतना टमाटर लगने के बाद भी एकड़ से 2-3 लाख रुपए नहीं निकलेगा जनाब। ये देखो 2-3 लाख रुपए नहीं निकलेगा। ये पूरा जैविक टमाटर खड़ा हुआ है, इसमें मैंने 2 स्प्रे मार दिए नीम ऑयल के, लेकिन अभी भी सुंडी है इसमें थोड़ी सी, अभी भी इसमें थोड़ी सी सुंडी है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।